अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीएलवी नेटवर्क के ऊपर। आज की वीडियो में आपको बीएलवी का वाइट पेपर दिखाऊंगा मैं, और साथ में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या कंपनी ने कहा था कि $2 की प्राइस तक हम लोग लिस्ट करने के बाद उसको सस्टेन करेंगे। जो उमर खान ने, आपको पता है, मीटिंग में कहा है कि हमने सिर्फ ये कहा था कि हम $2 पे लिस्ट करेंगे, ये नहीं कहा था प्राइस क्या होगी। तो इसको भी देखेंगे, और क्या वाइट पेपर को फॉलो भी किया इनने या सिर्फ बातें की इतना बड़ा वाइट पेपर बना के। साथ में जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि कब तक हम लोगों को जो है ना ये ऑप्शन मिलेगा बीएलवी को बीएलडी में कन्वर्ट करने का, या बीएलवी को 15 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का, स्टेक करने का। तो इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन है इस तरह के, इनके ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट खोली है, यहाँ पर इनका वाइट पेपर पीडीएफ निकाला है। यहाँ पर देखिए बीएलवी नेटवर्क द लवली रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है इसमें विड्रा का सिस्टम था, इसमें यूटिलिटी थी। मुझे यूटिलिटी कहीं नज़र नहीं आई। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेबल ऑफ कॉन्स्टेंट, बीएलवी टोकन एक्सचेंज, आईटीओ, ये वगैरह तो इनने किया। डेक्सा से भी इन लोगों ने कहा कि लो, पर यूटिलिटी मुझे कहीं नज़र नहीं आई, ठीक है। जो इन्हें यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने है कि यूटिलिटी का ऑप्शन इन्हें दिया हुआ कि यूटिलिटी होगी इसकी, पर अभी तक तो कोई नज़र नहीं आई। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द कम्युनिटी टोकन बिल्ट ऑन बीएफआईसी ब्लॉकचेन, ठीक है। कम्युनिटी टोकन है, इनने क्या है, डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूट 5x रिवार्ड इन 500 डेज। अब इन्होंने कहा कि 5x मिलेगा 500 दिन में, यहाँ पर इन्हें लिखा है, पर 500 दिन में 5x किसी को नहीं मिला। 5x उन्हीं का पूरा हो सका है जिनके पास टीम थी, ठीक है। जिनके पास टीम नहीं थी उनको 5x रिवार्ड नहीं मिला। और रही बात कि ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, तो सप्लाई को इन लोगों ने देखना था, मिनिमम मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन इन्हें छोड़नी थी। तो जिस वजह से कम्युनिटी ज़्यादा आ गई और सप्लाई इनको मार्केट में ज़्यादा लाना नहीं चाहते थे, इस वजह से इनने बंद की। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सप्लाई विल फॉलोइंग बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली, कि हर महीने आपको पता सप्लाई ये कह रहे थे हम बर्न करेंगे, और बर्न करते गए। 3 ट्रिलियन से 20 बिलियन, 20 बिलियन भी बहुत ज़्यादा सप्लाई है। पता नहीं इतनी ज़्यादा सप्लाई इनने क्यों रखी थी, और हम लोगों ने इसको जो है किया भी था, ठीक है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आईटीयू इन लोगों ने किया था एक्सचेंज ऑन में, सब ने एक्सचेंज ऑन से बाई किया था। जिनने नहीं किया उन्होंने रीडर्स से किया। अच्छा, इनने 3 आईटीयू किए थे ना, जिसमें इनने अच्छा खासा मोटा पैसा छापा है, मोटा पैसा। यहाँ पर देखें, पहले आईटीयू में प्राइस थी 0.0125, ठीक है। दूसरी आईटीयू में प्राइस थी 0.03, जो पीकेआर में 9 रुपये बनती है, 8 रुपये 9 रुपये। तीसरा आईटीयू इनने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई कितनी कितनी इनने बेची है, ये आपके सामने। मैं अगर इसको कैलकुलेटर में करके आपको दिखाऊँ ना कितना कमाया, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये भी देखना कितना पैसा सिर्फ पहले आईटीयू से कमाया, $0.0125 ना, मल्टीप्लाई कर लो 2 बिलियन 25, ठीक है, 92,000,000, ये होगी 2 बिलियन सप्लाई। ये कितने $1000 बन रहे हैं ये आपके सामने, ठीक है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये भी समझ आए कि कंपनी ने कमाया भी है। ये जो कंपनी कहती है हमने कुछ नहीं कमाया, तो आईटीओ में भी अच्छा खासा पैसा कंपनी ने कमाया है। सच बोलो हमेशा, ठीक है। ये आपके सामने है कि $32 मिलियन, $32 मिलियन आपके सामने है कि ये $32 मिलियन अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कर दूँ, ये प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं 32 मिलियन को, ये मैंने कम कर दिया, ठीक है। ये प्राइस थी $32 मिलियन। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ना पीकेआर में, तो ये आपके सामने प्राइस है, कितना रुपया बनता है, 8 अरब के करीब। 8 अरब, 9 अरब कर लो, ज़रा सा कम है, 9 अरब। सोचने की बात है। अभी ये सिर्फ एक आईटीयू की प्राइस है, अब दूसरे की बताता हूँ। अब दूसरे आईटीयू में प्राइस देखना, ठीक है। यहाँ पर देखें, 11352000000, 1.5 बिलियन के करीब टोकन बेचा है। कितनी प्राइस पे, 0.03। ये उससे भी ज़्यादा प्राइस है, पहली आईटीयू से भी बड़ी सप्लाई, बड़ी प्राइस है। $46 मिलियन, $46 मिलियन, ये आपके सामने है। अगर मैं इसको पीकेआर में कर लूँ, $46 मिलियन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ पीकेआर में, 13 अरब रुपया, ठीक है, 13 अरब रुपया।
ये आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कंपनी ने कमाया भी बहुत है, ठीक है। ये जो कंपनी कहती है हमने कुछ नहीं कमाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर ख़त्म हो गया है। मैं 13 बिलियन में 9 बिलियन और कर लो, ठीक है। 13 अरब रुपए में 9 अरब और मिला लो, तो मैं 13 के साथ में प्लस कर देता हूँ 9 को। 22 अरब रुपया PKR में कंपनी ने कमाया है, 22 अरब। अब आपने पता किया कंपनी ने कितना कमाया है। और अब आगे रोड मैप को देखते हैं, वाइट पेपर को देखते हैं। अच्छा, इतनी रकम देखने के बाद मतलब कि तकरीबन आप इंडिया से हैं तो आप कर लें कि टोटल कंपनी ने जो है ना ये $78 मिलियन तक कमाया। अब उसको आप INR में कन्वर्ट कर लें, $78 मिलियन को। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी ने कमाया है। कंपनी जो कहती है हमने नहीं कमाया इतना, तो ये सफ़ेद झूठ है। अब शुक्र है कंपनी ने तीसरी जो है ITO नहीं ली, वरना कंपनी ने अरबोपति तो हो ही गई थी, खरबोपति तक भी चली जाती। अब आगे वाइट पेपर देखते हैं कि इनने आगे जो कहा है $2 पे, और इनने क्या कि इसको फॉलो भी किया है या नहीं। अच्छा, अब आगे इनके वाइट पेपर में है कि इनने लव वॉलेट जो है वो बनाया ही बी लव टोकन के लिए था। ये देखें यहाँ पर लव वॉलेट, ये भी इनने का है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इनकी जो है कुछ यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ऐप का नहीं करते। यहाँ पर देखें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कह रहे थे। इनने कहा है कि हम 10% सप्लाई एवरी मंथ बर्न करेंगे और इसकी प्राइस को इंक्रीज़ मिलेगा। तो प्राइस इंक्रीज़ कंपनी नहीं कर पाई, सच्ची बात है। और जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में सब आया ना, वो ये चीज़ है। ये इकोसिस्टम देख लें आप, इकोसिस्टम देखें। इकोसिस्टम में कितने प्रोजेक्ट्स इनने दिए थे, अगर ये चल जाते, इनको डिलीवर ये कर पाते, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हम सबको मिलता वाकई। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इकोसिस्टम बील ऑफ टोकन वैलेट्स यूटिलिटी पुशेस इट्स वैल्यू हायर। अब ये इकोसिस्टम देखने में जितना ताकतवर लगता था, ये सारे प्रोजेक्ट्स हो गए फ्लॉप, वरना बील ऑफ की प्राइस वाकई ऊपर जाती। BFIC स्कैन था, BFIC कोइन था, एक्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड था, एक्सचेंज ऑन था, BFIC नेटवर्क में तो कोई नहीं था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, लव टोकन है, मतलब कि लव वॉलेट, ट्रस्ट एकेडमी थी, बी लव जो है यहाँ पर डेक्सा था, उसके बाद बी बॉन्ड्स था, टाइम टू ट्रैवल था, बी स्टोर था, बुलिटो था, फुल ऑन था, गेम ओके था, सोपे था, ठीक है, ट्रम्प कार्ड था, यहाँ पर आप देखें मेटा मॉल था, पे प्लस था, क्रिप्टो कैश था, जोकर, सुपर 11, ब्लॉक हब, वर्चुअल मीट, P2P प्रॉपर्टीज, क्रिप्टो ट्यूब, स्कैन एंड लैडर और इंश्योर ट्रेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 प्रोजेक्ट्स हैं। 30 में थोड़ी थोड़ी यूटिलिटी भी निकलती है। बी लव ने सक्सेसफुल होना था और इनसे ये प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं हुए, इनसे ये प्रोजेक्ट हुए ही नहीं, कामयाब ही नहीं हुए। इनमें से कितने प्रोजेक्ट कामयाब हुए मैं आपको बताता हूँ। एक बी लव नेटवर्क, ये देखिए, जिसको इन्हें अपने हाथों से खो दिया, खोने का मतलब कम किया। ये देखिए यहाँ पर इन्हें कितनी कितनी बड़ी छोड़ी हुई थी कि यहाँ पर प्राइस पंप होता जाएगा, ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, तो प्रोजेक्ट्स इनसे डिलीवर नहीं हुए। और 50 एक्सचेंजेस पे इनने लिस्ट का कहा था, और बल्कि टोटल 150 एक्सचेंजेस पे। हाँ, इनने यहाँ पर कहीं पे भी नहीं कहा कि प्राइस जो है हम लोग लिस्टिंग के बाद कितनी होगी, पर ये इनने कहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कंपनी ने रोड मैप वाइट पेपर को फॉलो करने की कोशिश की है, उनसे फॉलो हुआ नहीं है। कोशिश की थी इनने, इनसे हुआ नहीं फॉलो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपके सामने इन्हें निकालने की कोशिश की, फ्लॉप हुए हैं। अब फ्लॉप क्यों है, इनकी अपनी गलती से। और आप लोगों के जो है कि कब तक हम लोग BLV को BLD में या BLV को इन 15 प्रोजेक्ट्स में करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स जब तक नहीं आएंगे आप नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं लाएगी तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं करना है। यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।